आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिक मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से लगाने वाले हैं। पार्ट 1, 2 एंड 3 मैंने ऑलरेडी 4 को भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स को बताया ताकि आपका बेसिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, ताकि आगे का क्वेश्चन लगाते समय आपको कहीं भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जो पार्ट 2 और 3 है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को लगाया है क्वेश्चंस के साथ, ताकि जिस क्वेश्चन को आपको करने में मिनटों लग जाते थे उसको चंद सेकेंडों में आप आसानी से कर सकते हैं। पार्ट 4 में दोस्तों मैंने वैसा क्वेश्चंस को लिया है जो कि बहुत बार रिपीट होती रही है। वैसी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसानी सॉल्यूशन के साथ सिंपल सा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, और प्लस ट्रिक के साथ उसको सॉल्व करवाया है। ठीक है, मैं सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा पार्ट 5 है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो बसों के इंजन की क्षमताओं का अनुपात 5:7 है। ठीक है, यदि दूसरी बस एक निश्चित दूरी 95 मिनट में तय करती है तो पहली बस, ठीक है, उसी दूरी को कितने मिनट में तय करेगी ये आपको बताना है। तो देखिए मैं फिर से वही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक जो पिछला वीडियो है यानी कि प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1, 2 एंड 3 और 4 भी उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। बेसिकली मैंने इस तरह का क्वेश्चन का जो बेस है वो आपको समझाया है। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर फिर से यूज करने वाला हूँ इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है। क्षमता मतलब क्या? स्पीड। ठीक है, उसका स्पीड का जो अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि जैसे आप स्पीड को उलट देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप क्या कीजिए, इस अनुपात को उलट दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? टाइम मिल जाएगा, टाइम का अनुपात मिलेगा, टाइम नहीं, टाइम का अनुपात मिल जाएगा। तो वो क्या करेंगे, 7:5 हो जाएगा टाइम का अनुपात अगर बात करें तो। बस आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व है। अब देखिए मैं दूसरे पेज में बताता हूँ आपको। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि जो आपका जो दूसरा बस है, ठीक है, दूसरा बस वो 95 मिनट लेता है एक निश्चित दूरी को तय करने में। अगर हम अनुपात में बात करें तो अनुपात क्या बनाया था हमने अभी भी अनुपात जो बनाया था समय का वो 7:5 का था। ठीक है, तो जब अनुपात 5 जो है ये किसका समय है? ये समय है आपका दूसरे बस का। तो एक्चुअल में जो टाइम कितना है, 95 मिनट का। ठीक है, वो कितना टाइम है? 95 मिनट का। तो जो अनुपात 5 बराबर 95 मिनट का, तो आपको निकालना क्या है कि दूसरा जो बस, सॉरी जो पहला बस, ये तो दूसरा बस का था। ठीक है, जो पहला बस है उसका टाइम क्या लगेगा? तो पहला बस का अनुपात क्या देखिए, अनुपात 7। जब अनुपात 5 बराबर है 95 का, तो बताइए अनुपात 7 कितना का बराबर होगा? तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 7 से 95 को गुना करेंगे, यानी 95 गुना हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7 और बट्टा में क्या, 5। ठीक है, 5 से काटिए 95 को 19 बार में, 19 से गुना कीजिए 7 को, तो कितना आ जाएगा, 133। यानी 133 मिनट लेगा वो जो पहला बस है उसी निश्चित दूरी को तय करने में। कितना आसान था। देखिए मैं दोस्तों मैंने इतना बताया तो समय लगा। ठीक है, अगर आप खुद से करें, ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो बस सेकंडों में इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है। तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, एक कार, ठीक है, एक कार की चोरी 10 बजे हुई। ठीक है, तथा चोर ने इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगाकर ले गया। चोरी का पता जो है 1:45 में चला। ठीक है, तथा पुलिस ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया, तो कितने घंटे में जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक से ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा दिया है। ठीक है, आप उन वीडियो को देखिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक वर्गाकार भूखंड के विकर्ण पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, ठीक है, एक कोना से दूसरे कोना तक, ठीक है, 90 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, उस वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सोचिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा है तो क्या बोला है, वो जो खेत है वो कैसा है। एक तो पहला बात तो वो वर्गाकार है। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब हर एक भुजा बराबर है। अब वो जो इंसान है वो क्या कर रहा है, एक कोने से दूसरे कोने, सॉरी क्या बोला है, विकर्ण पर, सॉरी कोने होने का बात नहीं किया यहाँ पे, सिंपल से विकर्ण पर। तो विकर्ण क्या होगा, ये रहा विकर्ण। इस विकर्ण पर,
ठीक है, वो कितना जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसे कितना समय लग जाता है 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट उसको समय लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली वो कितना दूरी जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे क्षेत्रफल पूछा है ना, तो अगर आपका विकर्ण पता हो, अगर आपको विकर्ण पता हो तो आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विकर्ण पता है तो आसानी से आप क्षेत्रफल भी किसी वर्ग का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इस विकर्ण को निकाल लीजिए। तो जब जैसे इस विकर्ण को निकालेंगे तो इसके लिए क्या मतलब उसका डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस के बराबर है ना, उसके द्वारा तय किया गया दूरी जो होगा इस विकर्ण के बराबर होगा, इसलिए आप पहले विकर्ण को निकालिए। ठीक है, तो सोचिए विकर्ण को कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों विकर्ण जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो जब डिस्टेंस के बराबर है यानी क्या होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए स्पीड क्या है, स्पीड आपका है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम क्या है, टाइम है 90 मिनट का। ठीक है, टाइम कितना है 90 मिनट का। तो देखिए जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम मिनट में है, तो उसको भी किस में बदल लेंगे हम लोग, घंटे में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 90/60 से भाग कर दीजिए 90 को। ठीक है, अब देखिए आगे इसको काटिए, तो ये कट गया, 0 से 0 इधर कट गया। ठीक है, तो आपका आएगा कितना, 6 से काटेंगे 90 को कितना बार में, 15 बार में। ठीक है, 15 बार में, मतलब जो डिस्टेंस हो गया क्या 15 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया 15 किलोमीटर। बस डिस्टेंस पता चल गया, ये डिस्टेंस बराबर किसका, विकर्ण का। ठीक है, तो बस आपका क्षेत्रफल भी आ गया, ये जो डिस्टेंस है ये तो विकर्ण के बराबर है। ठीक है, ये जो विकर्ण के बराबर होगा इस वर्ग का। ठीक है, तो बस आपका क्षेत्रफल भी लगभग निकल गया। अब देखिए जब विकर्ण आपका कितना आ गया 15, ठीक है, किलोमीटर जो है ये विकर्ण 15 किलोमीटर हो गया, तो बस क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण, ठीक है, जो कि क्या है 15, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 बट्टा में 2। तो बस आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 गुना में 15 बट्टा में 2। ठीक है, अब इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 15 से 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225/2। आप इस यहीं से कर सकते थे, ये करने का कोई जरूरत था नहीं। ठीक है, अब इतना ही आपका क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में निकाल के रखा है 225/2, 225/2। ठीक है, अब आप इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, जो कि क्या होगा 112.1/2 होगा। वैसे 112.1/2 हो जाएगा क्या, वर्ग किलोमीटर जो होगा उस वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर वो जो वर्गाकार जो भी आपसे पूछा एरिया है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी का 4 गुना तथा बी सी का 3 गुना अधिक तेजी से दौड़ सकता है। यदि सी एक निश्चित दूरी को 144 मिनट में तय कर सकता है, तब ए उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है, कितने समय में ए उसी दूरी को तय कर लेगा, ये आपसे पूछा है। तो सोचिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको भी सेम उसी रेशियो के प्रोसेस से ही करेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको उसी रेशियो से। बस यहाँ पे आपका एक टास्क बढ़ जाएगा, वो है रेशियो निकालने का। पीछे क्या हो रहा था, रेशियो गिवन था, ठीक है, और उसी से हम लोग निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं है। ठीक है, आपको रेशियो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, वो भी किस चीज़ का रेशियो, तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो, और इसी को हम क्या कर देंगे, उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा टाइम का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप रेशियो निकाल लीजिए स्पीड का। सबसे पहले आप स्पीड का रेशियो निकालिए, तो सोचिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, ए बी का 4 गुना, बी सी का 3 गुना है। तो देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली में, ठीक है, किसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप क्या कीजिए, लास्ट से स्टार्ट कीजिए। मतलब क्या, जैसे सी लास्ट में है तो सी से स्टार्ट कीजिए। तो मान लीजिए कि सी क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए बी सी का कितना 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना 3। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोला, ए बी का 4 गुना है, तो बी का 4 गुना मतलब 3 का 4 गुना कितना 12। बस ये बन गया आपका अनुपात। ठीक है, तो ए बी और सी का अनुपात बन गया, लेकिन किस चीज़ का, ये स्पीड का अनुपात बना। ठीक है, अब आपको टाइम का अनुपात में बदलना है, इसको टाइम का अनुपात में लाना है। तो टाइम का अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे हम, बस इसको उलट देंगे। ठीक है, तो सोचिए कैसे उल्टेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 1/12। ठीक है, अनुपात, इसको लिखेंगे 1/3 अनुपात, और इधर 1/1। ठीक है, 1/1।
अच्छा, अब देखिए इसको सिंपल फ्रैक्शन आपका सिंपल रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 12 3 और 1 के एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 12 ही। तो यहाँ पर जैसे 12 से इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो में इधर लिख देता हूँ, तो इधर हो जाएगा 1 अनुपात, फिर 3 से 1/3 को 12 से गुना करेंगे, अगर हम 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 चौक 12, 4 में कटेगा, मतलब हो गया 4, बी का क्या हो गया 4, और इधर भी 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 12 ही रह जाएगा, मतलब 1:4:12 जो होगा क्या, टाइम का अनुपात होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका नया अनुपात क्या बन के आया था, तो आया था 1:4:12, ठीक है 12, ये नया अनुपात बन के आया हुआ था। अब देखिए लेकिन किसका अनुपात है, ये भी याद रखिए, ये टाइम का है। ठीक है, ये किसका अनुपात बना, टाइम का। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि सी जो है, ठीक है, दूरी, उसी दूरी को, मतलब जो निश्चित दूरी दिया गया है उस दूरी को 144 मिनट में तय करता है, 144 मिनट में सी तय करता है। तो देखिए जो टाइम है अनुपात में, अगर सी का बात करें तो अनुपात में कितना टाइम 12, रियल में कितना 144 मिनट। तब जब अनुपात 12 बराबर है कितना का, 144 का, आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है ए का, आपसे पूछा किसका है, तो आपको पूछा है ए का। तो बताइए ए का क्या होगा, तो अनुपात में ए का टाइम क्या है 1, तो बस आपका आंसर भी आ गया। जब अनुपात 12 बराबर है 144 का, तो अनुपात 1 बराबर होगा किसका, इसके आगे मैं इसको नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने इस तरह से करवाया है। पीछे का जो क्वेश्चन था मैंने वहाँ पर भी इस तरह का सॉल्यूशन दिखाया था। क्या बताया था मैंने, सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, चलिए मैं कर ही देता हूँ इसको। ठीक है, 144 और बट्टा भी इधर क्या हो गया 12, 12 से काटे कितने बार में कटेगा 12, मतलब कितना मिनट लेगा वो 12 मिनट क्या लेगा, टाइम लेगा। ठीक है, उसको कितना टाइम में कर देगा वो, बस 12 मिनट में ही ये जो है, ठीक है, उसको तय कर देगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन है 3 मोटरसाइकिल, ठीक है, 3 मोटरसाइकिल के गति का अनुपात 12:15:20 है। यदि दूसरी मोटरसाइकिल की जो दूसरी मोटरसाइकिल है किसी दूरी को 64 मिनट में तय कर सकती है, तब तीसरी जो है, ठीक है, को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, वो आपसे पूछा है। तो बस ये हूबहू क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन है, क्योंकि पीछे का जो क्वेश्चन अभी अभी आपने सीखा उसमें क्या था, रेशियो गिवन ही नहीं था, आपने रेशियो निकाला फिर जाके टाइम को निकाला। तो यहाँ पर आपका एक बेनिफिट क्या मिल रहा है कि ऑलरेडी जो रेशियो है, ठीक है, वो रेशियो गिवन है, रेशियो क्या है, गिवन है। ठीक है, रेशियो गिवन है, दिया गया है। ठीक है, जो कि किसका रेशियो है, जो रेशियो दिया हुआ है वो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। बस आप इसको उलट देंगे तो आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा, और आगे जो करना है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आप खुद से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दोस्तों और एक बात, अगला क्वेश्चन लगाने से पहले जो पीछे का जो क्वेश्चन अभी भी मैंने बोला आपको खुद ही सॉल्व करना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बस पटना से गया 120 मिनट में जाती है। ठीक है, यदि उसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए, ठीक है, तो वह 150 मिनट में गया पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो डेटा गिवन है आपको। अब आपसे पूछा है कि बताइए पटना से गया की दूरी क्या है। ठीक है, आपसे पूछा है क्या है, डिस्टेंस पूछा है, पटना से गया। ठीक है, पटना से गया के बीच का जो दूरी है वो आपको बताना है, ये आपसे पूछा है। तो बस ये जो डिस्टेंस आपसे पूछा है, ये जो डी यानी कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, यही आपका की जो है वो क्वेश्चन का की पॉइंट है। ठीक है, इसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्या हो गया, 120 मिनट में जाता था किसी भी एक स्पीड से। ठीक है, किसी भी एक स्पीड से, वो स्पीड आपको फिलहाल तो पता नहीं है। ठीक है, किसी एक स्पीड से मान लेते हैं कि S1 से वो कहाँ जा रहा था, 120 मिनट में पटना से गया जा रहा था। ठीक है, पटना से गया जा रहा था, तो मान लेते हैं कि वो S1 चाल से कहाँ जा रहा था, पटना से गया कितने मिनट में, 120 मिनट में। ठीक है, तो अब आप बताइए इन दोनों को गुना कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस मिलेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरी बार, अब उसका जो स्पीड है वो क्या कर दिया जा रहा है, उसका जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर घटा दिया जा रहा है। मतलब दूसरी बार जो स्पीड है उसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड का कटौती कर
दिया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए अगर हम इसी स्पीड के साथ अगर हम गुना कर दें क्या टाइम को, जो कि अब कितना टाइम ले रहा है, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जा रहा है तो वो 150 मिनट का टाइम ले रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर बराबर होगा ना, तो बस आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन आपका रेडी है। बस इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो देखिए 0 से 0 पहले तो ये कैंसिल, 12 कटेगा, ये 3 से कटेगा 4 बार में, और ये 3 से 15 कटेगा 5 बार में। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो गया 4s। ठीक है, अच्छा S1 S2 मत लिखिए, आप सिर्फ AC लिखिए। ठीक है, इससे आसानी होगी। तो 4s इक्वल टू इधर कितना हो गया, 5 से s को गुना करेंगे तो 5s। ठीक है, और माइनस का इधर कितना हो जाएगा 100, माइनस का कितना हो गया 100। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए। तो आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5s से ये 4s इधर आएगा, तो 5s से जो घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा s, और ये माइनस का 100 साइड चेंज होने के बाद बदल जाएगा प्लस में 100, मतलब s आपका मिल गया, स्पीड आपका मिल चुका है। लेकिन आपसे स्पीड तो कुछ पूछा नहीं, आपसे पूछा कि बताइए दूरी कितना है। आपसे क्या पूछा है, बताइए कि एग्जैक्टली दूरी कितना है। तो सोचिए दूरी कैसे निकालेंगे, तो बस हो तो क्या, जब आपको पता है कि स्पीड कितना है 100, ठीक है, उसके बाद ठीक है आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए चाहिए स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम चाहिए आपको। तो देखिए स्पीड आपको मिल चुका है, अब टाइम का बारी। तो देखिए टाइम भी आपका गिवन है यहाँ पे। ठीक है, टाइम यहाँ पर कितना है 120 मिनट, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। तो बस हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मतलब हो गया 100 गुना 120। ठीक है, देखिए ये मिनट में है। ठीक है, इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 से इसको भाग करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 100 से कटेगा 2 बार में, और 100 गुना 2 200। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर 200 जो किलोमीटर है वो क्या है, दूरी है। ठीक है, 200 किलोमीटर क्या है, दूरी है। किसके बीच का, पटना से गया के बीच का दूरी होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत आसान था, आप आसानी से समझ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, और आगे का जो क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो आप बाकी के जो क्वेश्चन है मैं जो पार्ट 6 है उसमें करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए सीखते रहिए। और एक बात दोस्तों, आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि क्या हो जो नेक्स्ट वीडियो आए ठीक है उसका अपडेट आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से हो सके।